कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन सिंपल भाषा में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि जब दो पर्सन आपस में जब अपना थॉट्स या आइडिया को एक्सचेंज करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। सिंपल भाषा में यही, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में कम्युनिकेशन, और कोई इसका मतलब नहीं होता है। अब जो मेन इसमें जो आपको पता जानना है वो क्या है? आपका मेन है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपका मेन? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोसेस बोलने का मतलब क्या है कि भाई स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस बोलने का मतलब क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप, के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहला स्टार्ट होता है क्या? कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट बोलने का मतलब क्या? सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट इज सिचुएशन, इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस इन विच कम्युनिकेशन ओकर, यानी कि किस जगह पे आप बैठे हैं, सबसे पहला किस जगह पे हैं, कैसा परिस्थिति है, उसी के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है कि भाई अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो ऑब्वियस है, अब अपना क्लासरूम में अपने टीचर से फॉर्मली बात कीजिएगा, तो कॉन्टेक्स्ट तो वैसा रहेगा पहला। अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो थोड़ा मस्ती मजाक हंसी हंसी होगा, तो उसका कॉन्टेक्स्ट वैसा होगा। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब यहाँ के सिचुएशन कैसा होगा, बात करने का मतलब क्या माहौल होगा। ठीक है, फिर दूसरा में आता है आपका क्या? सेंडर। सेंडर वो पर्सन हो गया जो जो अपना मैसेज को दूसरों के पास भेजना चाहता है। ठीक है, सेंडर सेंडर वो पर्सन हो गया जो अपना आइडिया और थॉट किसी पर्सन को भेजना चाहता है, तो ये पर्सन आपका क्या है? सेंडर। ठीक है, अब मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज आपको वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया और थॉट है जो ये पर्सन इस पर्सन को भेजना चाह रहा है। ठीक, सिंपल इतना ही है। देखिए, आपका एग्जाम में ये सब जो कीवर्ड्स है ना, इसको वो लिख देगा और पूछेगा कि कौन किसका क्या होता है, इस टाइप का, मतलब किस प्रोसेस का कौन सा पार्ट है, या पूरा पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिख देगा, बोलेगा बताओ कौन सही स्टेप में है। ठीक है, जनरली वो क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो अगर जैसे 1 2 3 4 5 स्टेप लिख देगा, बोलेगा बताओ कौन सही ऑर्डर पे सेट है कि नहीं, यानी सही प्रोसेस कौन सा है। जनरली इस तरह रहता है क्वेश्चन आपका। तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या है कि टुमारो इज हॉलीडे। अब ये एक मैसेज है जो टीचर अपना स्टूडेंट को कन्वे करना चाहता है। ठीक है, इंकोडिंग। अब मैसेज तो डिसाइड हो गया भाई कि मैसेज क्या भेजना है बच्चा लोग को कि भाई कल छुट्टी है। टुमारो, टुमारो का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ ठीक है, टुमारो छुट्टी है। अब ये आपका मैसेज तैयार हो गया। अब मैसेज जो क्या है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई इंकोडिंग। इंकोडिंग करने का मतलब है कि उस मैसेज को कैसे कन्वे कीजिएगा, किस फॉर्म में, क्या उसको आप वर्ड मुंह से बोल दीजिएगा या लिख के भेजिएगा या किसी गेस्चर में बताइएगा, इस टाइप का। ठीक है, मेन मैसेज क्या है कि भाई कल छुट्टी देना है। अब उसको कैसे आप बच्चों को इन्फॉर्म कीजिएगा, अपना वर्ड से, क्या लिख करके या किसी सिंबल में, इस टाइप से। तो क्या होगा आपका? इंकोडिंग। चैनल। चैनल वो मीडियम है, चैनल वो मीडियम है जो आपको इस पर्सन का मैसेज को यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प कर देगा। ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या आपका? मीडियम है। तो ये पहुंच कैसे रहा है? क्या उसको आप फोन से बता रहे हैं, क्या उसको आप लिख करके बता रहे हैं, या सीधा सामने से ही बता दे रहे हैं, यानी कि वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो चैनल जो होगा जनरली क्या है, आपका किस मीडियम के थ्रू मैसेज इसके पास पहुंच रहा है। अगर वो दूर है तो खासकर, सामने तो अभी से फेस टू फेस हो जाएगा, लेकिन दूर है तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं, आप उसको सोशल मीडिया से बता सकते हैं, स्पीच में जो सामने से ही बता सकते हैं, या अभी तो मेनली कॉल का है। ठीक है, तो मेन ये होता है। ठीक, अब आ जाइए रिसीवर। रिसीवर कौन हो गया इस एग्जांपल में? रिसीवर ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया जिसको जो मैसेज को क्या करेगा, जो मैसेज को आपको रिसीव करेगा। ये पर्सन आपका मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिसीवर। आ जाइए डिकोडिंग। एक बार जो ये आदमी जो इस पर्सन को मैसेज भेजा था, आप जो मैसेज लिख के भेजे हैं, मान लीजिए जैसे लिखे थे क्या कि टुमारो इज हॉलीडे, तो इसको वो डिकोड करेगा, भाई ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ, उस वर्ड का मतलब क्या, जो मैसेज आया उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो डिकोडिंग का मतलब लिखा हुआ है प्रोसेस बाय विच रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है, अब स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन, ये उतना खास एग्जांपल नहीं है। मान लीजिए जैसे कि डिकोडिंग करने का मतलब हो गया कि आप जो मैसेज भेजे हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप में लिख दिए बच्चा लोग भाई कल छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो बच्चा लोग के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा तो ये जो रिसीवर है उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ के अपन समझने का कोशिश करेगा
कि जो मैसेज सर भेजे इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो डिकोडिंग करने का मतलब वही होता है कि मैसेज को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड द मैसेज, ये इसका कीवर्ड है। फिर फीडबैक, एक बार जब वो मैसेज के पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच गया इसके पास, तो ये सामने वाला को रिस्पॉन्स देगा कि ठीक है, ओके सर, समझ गए कि कल छुट्टी है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फीडबैक। नॉइस क्या होता है, नॉइस है कोई भी डिस्टर्बेंस जो कम्युनिकेशन के बीच में आ जाए। जैसे कि अगर आप जैसे कि इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि कल छुट्टी रहेगा अपने स्टूडेंट लोग को, तो ये जो व्हाट्सएप जो गया है मीडियम, इसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत आने लगे तब क्या कहलाएगा, वो नॉइस। या कोई भी और चीज जो डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, यहाँ का उदाहरण में भले वो व्हाट्सएप है, और भी कोई चीज जो इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है उस पर जब डिस्टर्बेंस लाए, उसको क्या बोलते हैं, नॉइस। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे लाउड लाउड साउंड है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेस है, कोई भी वो चीज कुछ भी हो सकता है। केवल व्हाट्सएप का नहीं, नेटवर्क खराब था, भाई मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा, हो सकता है मैसेज ही नहीं पहुंचा हो, या हो सकता है मैसेज पहुंचा तो उसके पास ठीक से ना पहुंचा हो, कुछ बीच में दिक्कत आ गया हो। अगर लाउड साउंड की बात कीजिएगा, अगर सामने सामने है तो अब बाहर से आवाज आ रहा है, तो मैं उसके सामने जो कुछ बोल रहा है उसके पास आवाज नहीं पहुंच रहा है, ये इसके पास चिल्ला के ला के बोल रहा है लेकिन उसके पास पहुंच नहीं रहा है। तो कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस अगर हो तो क्या कहलाएगा, नॉइस। अब यहाँ तक तो क्लियर होने के बाद बच्चों एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और वह ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है ह्यूमन बॉडी एनालॉजी के साथ, ये एग्जाम में पूछता है। जैसे क्या, कॉन्टेक्स्ट बोलने का मतलब क्या होगा, सिचुएशन और इन्वायरमेंट। ठीक है, सेंटर मतलब सेंसरी ऑर्गन, जो आपका बॉडी पार्ट सेंसरी ऑर्गन है वो आपका मेन सेंटर है। जैसे क्या, आपका आई, ईयर, स्किन, ये सब जो आपको 5 सेंस ऑर्गन होता है ना, वो। फिर मैसेज कौन भेजेगा, मैसेज वो स्टिमुलस, यानी कि लाइट, साउंड, टच, ये सब क्या, ये आपका एक प्रकार का मैसेज रिसीव कर, आपको बॉडी के हिसाब से बता रही है, एग्जाम में एक बार पूछा था। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं ऐसा। तो मेन सेंसरी ऑर्गन सब हो गया आपके ये 5 सेंस ऑर्गन्स। और उसके बाद वो मैसेज, जो मैसेज है, जैसे लाइट है तो दिख रहा है सो, साउंड कान के द्वारा जा रहा है सो, टच स्किन के द्वारा जा रहा है सो। ठीक है, वो मैसेज। इंकोडिंग, इंकोडिंग करने का काम कौन करेगा, इंकोडिंग कन्वर्ट स्टिमुलस टू नर्व सिग्नल, यानी कि इसको ब्रेन मतलब जो मतलब बॉडी का पार्ट में जो स्टिमुलस होगा उसको नर्व सिग्नल से क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो चैनल कौन एक बनेगा, चैनल कौन बनता है, मेन आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन बनेगा। आपका आपको कुछ होता है या मारता है या कुछ होता, आपको सुनाई देता है, मेन आपका चैनल का काम कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नर्वस सिस्टम। रिसीव, अच्छा सॉरी, मतलब बॉडी पार्ट में ही मतलब आपका नर्वस सिस्टम भी हो, मतलब हालांकि नर्वस सिस्टम और ब्रेन एक ही चीज माना जाता है, पर यहाँ नर्वस सिस्टम बोलने का मतलब हो गया कि ये जो जो आपको कोई टच करता है ना, तो इसको एहसास करने का जिम्मेदारी अलग अलग जो बॉडी में जो वेन सब होता है ना, वो एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आपको पूरा बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। इस यहाँ पर नर्वस सिस्टम लिखा हुआ चैनल पे, और रिसीव तो अल्टीमेटली उसको ब्रेन ही करता है। ये सब कहे, अगर आपको यहाँ पर हम ऐसे टच करें तो यहाँ से मेरा जो भी सेंसरी ऑर्गन होगा, मतलब जो नर्वस सिस्टम है, वो यहाँ से लेकर के फिर मेरा सीधा ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, और ब्रेन मैसेज को रिसीव करता है। एक बार रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करता है ब्रेन के, भाई क्या हुआ है, तो पता चलता है कि हाँ कोई चींटी काट रहा है या कुछ कर रहा है तो उस कारण से पेन हो रहा है। फीडबैक, फिर मान लीजिए फिर ब्रेन ही रिस्पॉन्स मारेगा कि भाई मान लीजिए मच्छर काट रहा था, सोचा कि मारो टप से, तो ये क्या होगा, उसका फीडबैक हो गया। और डिस्टर्बेंस तो वैसा कुछ बॉडी पार्ट में डिस्टर्बेंस होता नहीं है। डिस्टर्बेंस होने का मतलब क्या, आप बीमार हैं। डिस्टर्बेंस अगर होने लगा इन प्रोसेस में तो आप बीमार हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। सो इसमें इतना ही बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।